साक्षी दोपहर के समय हेयर ड्रायर से अपने गीले बालों को सुखा रही थी। तभी रूम की सफाई करने उसकी माँ ममता आती है तो उसके बालों को यूं उड़ता देखकर कहती है, ओहो, 2 दिन बालों में तेल नहीं लगाती तो कैसे रूखे सूखे नजर आते हैं तेरे बाल। ला तेल लगा दूं तेरे बालों में। सब्र कर लो माँ, बाल गीले हैं, लगा लूंगी बाद में तेल। तेरा बात तो कभी आता ही नहीं है। ये जो इतने मजबूत और लंबे बाल है ना मेरे, सरसों के तेल से मालिश करने के कारण है। हाँ माँ पता है, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। ठीक है, तो फिर किचन में सरसों तेल की कटोरी पड़ी होगी, उठा ला। पहले तेरे बालों में सरसों का तेल लगा दूं, उसके बाद सफाई करूंगी। ठीक है ला देती हूँ, लेकिन फिर बोल रही हूँ तेल लगाना है तो बहाने मत लग जाना। इतना बोलकर वो तेल लेने चली जाती है। कुछ देर में ममता साक्षी के सर में सरसों का तेल लगाने लगती है। साक्षी हमेशा से अपने सर में सरसों का तेल लगाया करती थी। बालों में ही नहीं, वो नहाने के बाद अपने हाथ पैरों के लिए भी कोई मॉइस्चराइजर या क्रीम नहीं, बल्कि सरसों के तेल का इस्तेमाल किया करती थी। एक रोज बालों में सरसों का तेल लगाए, बालों की चोटी किए साक्षी अपनी सहेली आशिता के साथ बाजार जाने के लिए निकलती है। कड़ी धूप होने के कारण साक्षी को पसीने आने लगते हैं। तभी उसके चिपके से बालों को देखकर उसकी सहेली आशिता कहती है, यार इतनी गर्मी में तेल लगाकर बाल चपटे क्यों किए हुए तूने? यार लू के कारण बाल ना उड़े, इसलिए सरसों तेल लगाकर चोटी कर ली मैंने। सरसों तेल? बहन ऐसी क्या मजबूरी है जो तू पकौड़े तलने वाला तेल अपने बालों में लगाती है? मजबूरी जैसा क्या है, मैं तो हमेशा से ही सरसों का तेल लगाती हूँ। सर में क्या, मैं तो हाथ पैरों पे भी तेल लगाती हूँ। बताओ, आजकल तो लड़कियाँ नॉर्मल हेयर ऑयल भी नहीं लगाती हैं, और तू है कि सरसों का तेल यूज करती है। हाँ, क्योंकि ये फायदेमंद होता है। ठीक है, लेकिन ये तेल लगाने से जो तुझे इतना पसीना आ रहा है उसका क्या? पसीना तो कोई भी तेल लगाने से आता है यार। अभी रिक्शा पकड़े, वरना धूप में खड़े खड़े मैं ही पसीने से भीग जाऊंगी। हाँ तो किसने कहा था इतना तेल चुपड़कर धूप में निकलने को? ऑटो ऑटो। आशिता की आवाज लगाने पर एक ऑटो वाला आकर रुकता है और दोनों ऑटो में बैठकर चले जाते हैं। समय बीतता है। साक्षी के लिए रुपेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है। साक्षी लड़के की माँ को चाय पकौड़े देते हुए कहती है, लीजिए ना, खाइए। अरे बहन जी शर्माइए मत, खाइए, मेरी साक्षी ने खुद बनाया है, वो भी शुद्ध सरसों के तेल में। अच्छा, इसका मतलब चूल्हे चौके में निपुण है आपकी बेटी। बिल्कुल बहन जी, और इसने तो आपके बेटे की फोटो देखकर यहाँ कर दी थी रिश्ते के लिए। अरे पसंद तो आपकी बेटी हमें भी एक नजर में ही आ गई थी, लेकिन मैंने सोचा एक बार ये दोनों आपस में बात कर ले तो सही रहेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं बहन जी, आइए हम बाहर चलते हैं ताकि ये बेझिझक बात कर सके। तभी दोनों चाय का कप लिए बाहर चले जाते हैं। कुछ देर में दोनों शादी के लिए अपना फैसला हाँ में सुनाते हैं, जिसकी खुशी में सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। और ठीक 1 महीने के बाद दोनों की सभी रीति रिवाजों के साथ शादी होती है। ससुराल की पहली सुबह पूजा करके साक्षी किचन की तरफ जा रही थी। तभी उसकी नजर अपने कमरे से आ रही उसकी सास पर पड़ती है, तो वो उसका आशीर्वाद लेने के लिए उसके पैर छूती है। और अनुपा जैसे ही उसके सर पर हाथ रखती है तो तेल के कारण उसे चिपचिपाहट महसूस होती है और वो उससे कहती है, जीती रह बहू। अरे तूने बाल नहीं धोए हैं क्या? कितने चिपचिपे हो रहे हैं। सासू माँ, बाल भी धोए हैं और सुखाकर तेल लगाया हुआ है ना, इसलिए। अरे बहू ये सस्ते तेल मत लगाया कर। सासू माँ, ये सस्ता तेल नहीं, सरसों का तेल है। वो शुरू से मैं अपने बालों के लिए वही तेल यूज करती हूँ। सरसों का तेल? अरे बहू वो बालों में लगाने वाला तो है ही नहीं। ऐसा किसने कहा सासू माँ? अब इसमें भला कहने जैसा क्या है? लेकिन आजकल तो आंवला, जैस्मिन और बहुत सारे बालों वाले तेल आते हैं, वो लगा लिया कर। दोनों बातें कर रही थी कि तभी अंगड़ाई लेते हुए रुपेश हॉल में आता है और उनकी बातें सुनकर कहता है, अरे ये चाय कॉफी के समय तेल की चर्चा क्यों चल रही है? आज तेल ही पीना पड़ेगा क्या? हाँ, वो भी सरसों का तेल। आप लोग बैठिए, मैं जाकर फटाफट चाय बनाती हूँ। हाँ, मैं भी अपने हाथ धो लूं। तेरे बालों का सरसों तेल जो मेरे हाथों में चिपक गया है। तभी अनुपा साक्षी को घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। एक रोज घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं तो अनुपा किचन में चाय बना रही साक्षी से कहती है, बहू सुन। सासू माँ, कितना सुनाती हैं आप? चाय चढ़ा तो दी है, अभी वो अपने आप उबलेगी ना। अब बार बार बोलने से चाय उबल तो जाएगी नहीं। चुप कर नासपिटी, बात तो बोलने दिया कर।
मैं कह रही थी लगे हाथ वो थोड़े पकोड़े और कचौड़ियाँ भी तल लियो। किसमें तल्लू सासू माँ? मेरे सर में गड्ढा करके तल ले। नालायक, कढ़ाई में तलेगी और किसमें? अरे सासू माँ, सरसों तेल खत्म है। हाँ तो अपने बालों को निचोड़ के निकाल ले बहू, सारा सरसों का तेल तो तेरे बाल पी जाते हैं। सासू माँ, तेल लाना है तो लाओ, ताने मत सुनाओ। वरना मेरा क्या है, कढ़ाई में तेल की जगह पानी डालकर पकोड़े तलने की बजाय उबाल कर रख दूंगी। साक्षी की सास जितना भी बोलती, पर साक्षी सरसों का तेल खुद तो लगाती ही। साथ ही एक दिन अपनी सास के पैरों में दर्द की शिकायत के चलते उसके पैरों पर भी सरसों के तेल की मालिश करती है। तभी रुपेश ऑफिस से लौट कर कहता है, क्या बात है माँ, बहू से सेवा कराई जा रही है? अरे काहे की सेवा, पैर में दर्द है, बाम की जगह तेरी बीवी सरसों का तेल लेकर मालिश करने बैठ गई। आए धीरे बहू, पैर है, मेरी हड्डी चटकाएगी क्या? सासू माँ, सरसों तेल में बहुत गुण होते हैं, आपको क्या पता। आप मेरे बालों को देखो कितने मजबूत हैं। ये जोड़े के दर्द में मालिश करने से आराम पहुंचाते हैं। इसको लगाने से स्किन ड्राई भी नहीं होती। हाँ माना, लेकिन आजकल जहाँ मार्केट में इतने हेयर ऑयल आ गए हैं तो कौन ही इस चिपचिपे तेल को सर पर लगाए। यहाँ तक कि माँ भी जैस्मिन वाला नारियल तेल लगाती हैं। अब जिसकी जैसी पसंद। सुनिए, अब से राशन में सरसों तेल पूरे 5 लीटर लाना। मेरी मानो तो सरसों तेल लगाओ और यही खाओ। हाँ हाँ, तेरा बस चले तो तू सरसों का तेल ही पिला दे। अच्छे से मालिश कर बहू। कर तो रही हूँ सासू माँ। इस तरह साक्षी सरसों के तेल का बखान कर अपनी सास के पैरों की मालिश करती है। समय बीतता है, सब ठीक चल रहा था। साक्षी रोज रात को अपने पैरों की तलवे पर सरसों का तेल लगाकर सोया करती। खाने के बाद वो सरसों का तेल गरम करके लगा ही रही थी कि तभी उसे डोरबेल बजने की आवाज आती है और वो दरवाजा खोलने के लिए जाने लगती है। तभी पैरों में तेल लगा होने की वजह से वो फर्श पर फिसलकर धड़ाम से गिर पड़ती है। तभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी सास अनुपा और रुपेश वहाँ आते हैं और साक्षी को फर्श पर पसरा देखकर कहते हैं, अरे क्या हुआ, चिल्लाई क्यों तुम? चूहा देख लिया क्या? सासू माँ, मेरी कमर गई। अरे पर तू गिर कैसे गई? पैरों में तेल लगा रही थी तो डोरबेल बजने पर दरवाजा खोलने जा रही थी कि फिसल कर गिर पड़ी। आए लो, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। तेल लगाकर फर्श पर कौन भागता है? नासपिटी, अच्छा हुआ मुंह के बल नहीं गिरी, वरना चोटिल होती सीधे। सासू माँ, बड़ा दर्द हो रहा है। अच्छा बहू, तू कहे तो सरसों का तेल लाकर लगा दूं? सासू माँ, क्यों दर्द पर सरसों तेल छिड़क रही हो? और आप क्या खड़े हो, उठा भी लो मुझे। तभी रुपेश उसे गोद में उठाकर बेड पर बैठा देता है और उसकी सास उसकी कमर पर सरसों के तेल नहीं बल्कि बाम से मालिश करती है।